काफी मेरे भाई मेरे से पूछते हैं, सर आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात तो करते हो बट वो मिलेंगे कहाँ पे। ओके, तो आज मैंने पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया है कि कहाँ से फाइंड करने हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स, और जब वो मिल जाएं उनमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है, और तीसरा जब एक्शन लेना है वैल्यूएशन के साथ कंपैरिजन करके आप इंडिविजुअल एक्शन कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड। ओके, सिंपली आपको स्क्रीनर पे चले जाना है, लॉग इन कर लेना है और इधर स्क्रीन सेगमेंट में आ जाना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन करनी है और वहां पे ये क्वेरी छाप देनी है। और अगर आपको ये क्वेरी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेरी डीएम में भेज दूंगा। और यहाँ पे टिक कर लेना है ये वाला मार्क। एक एक करके मैं क्वेरी के पैरामीटर समझाता हूँ। फर्स्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 के ज्यादा, यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको 5000 कर देता हूँ ताकि सारी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप आए, बट माइक्रो कैप या जो बिल्कुल छोटी है वो ना आए, ताकि कंपनियां डिसेंट मिले। बट आपको अगर माइक्रो कैप्स भी चाहिए तो यहाँ पे इसको 500 या 1000 कर सकते हो। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 20% और प्रॉफिट ग्रोथ 25%। इसका क्या मतलब है कि सेल्स ग्रोथ 25 हो और प्रॉफिट ग्रोथ 25 हो, ताकि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ कंपनियां मिले। सिंपली रन द क्वेरी कर देना है। ओके, उसके बाद आप देखोगे आपके पास 163 कंपनीज आ गई और आपको दिख रहा होगा सारी। इसको मार्केट कैप से शॉर्ट कर लेना ताकि सबसे बड़ी कंपनी ऊपर आ जाए, और उसके बाद आपको देखते रहना कि सारी जो भी आपको कंपनीज यहाँ पे मिल रही हैं एक एक करके। और दूसरा उसके बाद है, जब आपको जैसे बहुत सारी कंपनीज आपने देख ली, यहाँ कोई भी कंपनी जो आपको अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कैप्री ग्लोबल की मैं बात करता हूँ, यहाँ ये सेल्स वाले नंबर है, ये प्रॉफिट वाले नंबर है। सेल्स करी है 48% के आसपास और प्रॉफिट करा 99% के आसपास। और अगर आपको इसका पी देखोगे 19, वैसे जो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी उनका पी नहीं देखना चाहिए, उसे EB2 हमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखनी चाहिए, वो भी इसका डिसेंट। और आपने इस स्टॉक का एनालिसिस करना है सिंपली। ओके, उसके बाद ये जो 4-5 चीजें हैं ये आपको एक एक करके ग्रोथ देखना है। एक तो ये फॉर एग्जांपल एक बार मैं पीपीटी खोल लेता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। एएम इन्होंने 47% से ग्रो करा। इनका नियर अबाउट गाइडेंस भी है कि 40% के आसपास, बट हाँ कि उसको ओवर अचीव कर लेते हैं। ओके, FY26 के लिए जैसे ये इनका एएम ग्रो, ये बैंक्स के मामले में नोटबुक और एनबीएफसी के मामले जो भी हाउसिंग फाइनेंस सब एएम उनका देखना है, वो इसका सेल्स का जो यहाँ पे नंबर है वो वहां पे इसका मतलब। उसके बाद में ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब अगर एएम 47% से ग्रो करा तो प्रॉफिट कितने से करा, तो 99 से। मतलब अगर एएम 47 से कर रहा है, अगर 50% भी होता तो उसको वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ह्यूज। और केपेक्स, कोई और बैंक, अभी हमने बैंकिंग और एनबीएफसी ली है तो यहाँ पे केपेक्स नहीं, यहाँ पे फंड रेजिंग होगी। अपना एएम और डिस्बर्समेंट कहाँ से देंगे। अगर कोई कंपनी होती फॉर एग्जांपल जैसे कॉफी कंपनी हमने डिस्कस करी, विंटेज कॉफी, तो उसके कंपैरेटिवली वो क्या अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। हर एक सेक्टर के वाइज अलग अलग हो सकता है। जैसे बैंकिंग में पैसों की जरूरत है तो फंडिंग कहाँ से ले रहे हैं, कहीं से अपने प्लेज कर रहे हैं या फंडिंग रेज कर रहे हैं, कोई इन पे डायरेक्ट फाइनेंशियल शेयर्स ले रहा है, तो वो सब आपको देखना है कि आगे वाला ग्रोथ कहाँ से आएगा। आरओई की डायरेक्शन जैसे आपको मिल जाएगी। पिछले क्वार्टर में 12% थी, यहाँ पे 15 है, तो आरओई की डायरेक्शन पॉजिटिव है, वो हमें देखना है। उसके बाद मैनेजमेंट गाइडेंस। तो मैनेजमेंट गाइडेंस जो पार्ट है वो आपको हमेशा कौन कॉल से मिलेगा। तो एक बार मैं गाइडेंस का मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। ये स्प्रेड्स का गाइडेंस है जो इन्होंने बोला है यहाँ पे 7.2। ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ये वाला पार्ट है जैसे कंटिन्यू टू डिलीवर एएम टू बी इन द रेंज ऑफ 33-34। तो जो अगर आपने इनका पहला कॉन कॉल देखा होगा, इन्होंने बोला था FY26 के लिए यहाँ पे इन्होंने 30,000 करोड़ का दे दिया था, बट ये बोले कि इन्होंने वो 9 महीने में अचीव कर लिया, इसलिए अपना एएम का गाइडेंस बढ़ा दिया क्योंकि अब ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 33-34, तो वही 35-40% की ग्रोथ बनती है। और अगले साल के लिए भी गाइडेंस दे दिया जो है 44,000 करोड़ का, 33 से 44, जो कि नियर अबाउट 35% की ग्रोथ बनती है। और उसके बाद FY28 के लिए भी गाइडेंस दिया कि इन्होंने बोला था 50,000 करोड़, अब ये बोल रहे हैं कि हमने रिवाइज कर दिया है, हमें लग रहा है हम इसे पहले अचीव कर लेंगे। तो FY28 के लिए 50,000 करोड़ का गाइडेंस दे। तो यहाँ से हमारे पीपीटी के मैनेजमेंट गाइडेंस का भी हो जाए। तो टर्न अराउंड बिजनेस उसके लिए होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी बोल सकते हो जो कि एक तरह से बुरे साइकिल में चले गए थे और उसके बाद अब कम हो रहा है, तो वो उन कंपनीज के लिए होगा। जो कंपनी परफॉर्म कर रही है अभी भी और आगे भी करती रहेंगी, उनमें टर्न अराउंड स्टोरी एज सच नहीं प्ले हो सकती। जैसे माइक्रो फाइनेंस सारी कंपनियां जो सारा ओवरऑल सेक्टर है, उज्जीवन, इक्विटास, सूर्योदय, अरमान फाइनेंशियल, क्रेडिट को, इनमें एक टर्न अराउंड साइकिल चल रहा है। तो इसका कि एक बैड फेज से गुड फेज में आ रहा है, तो उसको एक अलग कैटेगरी की कंपनीज हो, ठीक है, उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊं। ठीक है, ये हो गया, हमने स्क्रीनर से अपना स्टॉक फाइंड कर लिया। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, आप सारे स्टॉक्स जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से उनको पिकअप करके ये सारे कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद थर्ड जो एक्सरसाइज है वैल्यूएशन एक्सरसाइज। अब देखना है हमें कि ये जो अभी
सिमिलर ग्रोथ के साथ, और जैसे फॉर एग्जांपल 40% इस साल के लिए और 35% अगले साल के लिए उन्होंने गाइड कर रखा है, मतलब तो ये मतलब कि ये 35% जो ग्रोथ आएगी, इसके मगर अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है वो कैसा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना है। एक तो आप प्राइस टू ग्रोथ देख सकते हो, अगर आप पीटर लिंच की बुक्स पढ़ते हो वो सब कुछ, वो बोलते हैं कि अगर प्राइस टू जो पैग रेशियो है 1 के आसपास है तो फेयरली वैल्यूड है, अगर उससे नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, और अगर 1.55 है तो आप उसको ओवर वैल्यू। आप अगर देखोगे 0.59 का काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट बेसिकली क्या होता है, एनबीएफसी मैंने पहले भी बोला है, प्राइस टू बुक देखते हैं उसके लिए, तो मैं प्राइस टू बुक से कंपेयर करूंगा इसका वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस टू बुक क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने 5 साल का पीरियड लगा लिया, अप्रैल 2021 से अप्रैल 2000 मतलब नियर अबाउट मार्च 2026। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बार मैंने ग्रोथ आपको लास्ट क्वार्टर्स की दिखा देता हूँ, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं ये नियर अबाउट 35% से कम ग्रो हुआ पिछले जितने भी क्वार्टर आपको दिख रहे हो। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं पिछले नियर अबाउट यहाँ से 50%, यहाँ से लेके अगर आप देखोगे यही एक क्वार्टर था यहाँ से मैंने इसको ट्रैक करना शुरू करा था, यहाँ पे ही मेरे को इंटरेस्टिंग लाइक की वहां से लगा था और टर्न अराउंड की तरह था। तो यहाँ से आप देखोगे नियर अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज हर एक क्वार्टर में मिला है, हर एक क्वार्टर 34% से 49%, उसके बाद 35% से 88%, 35 सेल्स 47 115 100 और नियर अबाउट 100 से ग्रो कर रहा है। ये नहीं कि 100 से ग्रो करता रहेगा, बट आगे अगर एएम 40 से ग्रो कर रहा है, अगर वो 50 से भी ग्रो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग लेवरेज। उसके बाद अगर मैं प्राइस टू बुक देखूं, अगर आप हिस्टोरी में देखोगे पिछले 5 साल में इसका मीडियन जो प्राइस टू बुक है वो भी नियर अबाउट 5 के आसपास, और करंट प्राइस टू बुक 2.5 से चल रहा है, तो आप एक फेयर असम्पशन लगा सकते हो कि ये कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टेज में है और मार्केट कंडीशन के कारण इस वजह से लाइक यहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर रही है, बट बाकी सब कुछ कंपनी में सही है और अच्छा चल रहा है। उसके बाद एक क्वेरी है, इसको सेव कर लीजिएगा, सेव दिस क्वेरी, एक नाम दे दीजिएगा, एक ग्रोथ स्टॉक, कुछ भी जो आप हो सकता है, ठीक है, अभी के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और अगर इसको कभी भी चेंज कर, फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी कंपनीज भी चाहिए, आप चाहते हो कि 1000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां भी आए, और ये वाला सेगमेंट जरूर करें कि हमें करंटली जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो जरूर चाहिए। तो अगर आप देखोगे अब 314 कंपनीज हो गई, तो ऐसे आपको यहाँ पे एनालिसिस करनी है। और ये 3 स्टेप में जो पीपीटी है ये भी मैं शेयर कर दूंगा, कैसे ढूंढना है, हाउ टू एनालाइज। पहला स्टेप स्टॉक कैसे ढूंढने हैं हाई ग्रोथ वाले, उनको ऐसा नहीं कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स मिल गए उनमें इन्वेस्ट कर देना, नहीं, उनको इन पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालाइज करना है। उसके बाद उनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना है। अगर नॉर्मल स्टॉक है लाइक इंडस्ट्री पी पैग रेशियो ये देख सकते हो, अगर बैंकिंग एनबीएफसी है तो पीवी के साथ पैग रेशियो देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो से काफी वैल्यू मिला हो। अगर आपको वैल्यू मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।